मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 2 दिवसीय अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन वन परिक्षेत्र दाहोद वन मंडल अब्दुल्लागंज द्वारा झिरी गेट रातापानी अभयारण्य में आयोजित किया गया। प्रथम दिवस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रेमतला के विद्यार्थी अनुभूति कार्यक्रम में शामिल हुए। द्वितीय दिवस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाबरा के विद्यार्थी अनुभूति कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज के कार्यक्रम में शामिल हुए सभी विद्यार्थियों को आनंद की अनुभूति हुई और ऐसे आयोजनों से बच्चों में उत्साह और उमंग का संचार होता है। विद्यालय की समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं सभी विद्यार्थियों को आयोजन में आनंद प्राप्त हुआ और बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा था। बच्चों के लिए प्रश्न मंच का आयोजन किया गया था। प्रश्न मंच में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बच्चों को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार भी वितरित किए गए। स्कूली विद्यार्थियों का प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। स्कूल के विद्यार्थियों को वन की वनस्पतियों, प्राणियों, औषधियों, जनजाति के जीवन के बारे में परिचित कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अनुभूति हम ही बदलाव एक आह्वान, एक पुकार है जो हमें आत्मनिर्भरता और समुदाय की शक्ति में विश्वास दिलाता है। ये हमें बताती है कि सामूहिक रूप से किए गए प्रयास सबसे प्रभावी होते हैं। आज के बच्चे और युवा इस धरती के भविष्य निर्माता है और इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें ये जिम्मेदारी समझने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश के महान साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कविता लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उठते अनमने जंगल, जो सतपुड़ा के घने जंगलों के जनजीवन पर प्रकाश डालती हैं। आज के कार्यक्रम में कार्तिकी शुक्ला रेंजर, अशोक पोर्ते रेंजर, चंद्र सिंह बिलाला रेंजर, मोहन सिंह डिप्टी रेंजर, आत्माराम नागर डिप्टी रेंजर, सुमित गोयल डिप्टी रेंजर, शशि प्रकाश कोहली डिप्टी रेंजर, रामजी कीर डिप्टी रेंजर, भूपेंद्र शर्मा वनरक्षक, विक्रम बेगा वनरक्षक, सचिन शर्मा वनरक्षक, कुमारी रेखा बेगा वनरक्षक, मनीराम शर्मा वनरक्षक आज के आयोजन में शामिल हुए और कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित अनुभूति कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया झिरी प्रवेश द्वार के पास। ये 1 दिवसीय कार्यक्रम होता है। यहाँ पर प्रति परिक्षेत्र में ऐसे 2 कार्यक्रम होते हैं साल में। तो ये जो है आज प्रथम दिवसीय कार्यक्रम था। इसके तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रेमतला के बच्चे आज सम्मिलित हुए। अनुभूति जिसका वास्तविक अर्थ होता है एहसास। तो इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चे, जो कि हमारे आने वाली जनरेशन है, हमारे देश का भविष्य है, उनको जंगल एवं वनों की अनुभूति कराई जाती है कि किस प्रकार वे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तथा उनकी अनुभूति के द्वारा हम किस प्रकार अपना उज्जवल भविष्य को सजाते हुए देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके उद्देश्य ये अनुभूति कार्यक्रम का आज आयोजन था। निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग, अगर मैं सही शब्द कहूँ, तरोताज़ा कर देने वाला अनुभव रहा। बच्चों ने आज जंगल के अंदर जाकर कई सारी चीज़ें देखी। इन्होंने टाइगर के भी पगमार्क देखे। ये टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वन्य हमारे आम जीवन में किस प्रकार हमारे वन हमें हमारे आम जीवन को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में जाना। उनके लिए निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एवं उनके साथ हमारा स्टाफ भी अपने आप को बच्चों के साथ उनकी जो एक नवीन ऊर्जा है उसके संचार से हम सब भी तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। बच्चों के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे कि वन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण तो है और वन प्राणी भी महत्वपूर्ण है, उन्हें संरक्षित करने के लिए, संरक्षण के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों की सीखने की उम्र होती है। जो बच्चे आज सीखेंगे वो आने वाले दिनों तक उसे याद रखेंगे और अपने द्वारा इस पूरे समाज को उस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। ये हमारे देश का भविष्य है, जनरेशन है। उनके द्वारा जो आज हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं वन, एवं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जो है अभी COP27 में भी उन्होंने कहा है कि हमें जलवायु परिवर्तन में भारत में आमूल परिवर्तन होने हैं। हमें अपने जलवायु के परिवर्तन को स्टेबल करना है। हमें एक अद्भुत भारत का निर्माण करना है और अद्भुत भारत का निर्माण आने वाली पीढ़ी के ही सशक्त योगदान से हो सकता है। बच्चे निश्चित तौर पर उसके एक आयाम है और इस प्रकार जिन बातों को ये सीख रहे हैं, मुझे आशा है कि आने वाले समाज को भी इन बातों से प्रेरित करेंगे और एक अभिनव भारत के निर्माण में सहयोगी बनेंगे। कल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जावरा के विद्यार्थी जो है यहाँ पर आएंगे और जंगल की अनुभूति प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि शहरों में भी बाघ आ गए हैं, मतलब बाघों का प्रदेश तो है ही, साथ में कोबरा बचाने के लिए भी उन्होंने एक अभियान चलाया है कि कोबरा को किस तरह, तो उसके संरक्षण के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर आप एक चीज़ देखें, अगर आप तो अनुभूति कार्यक्रम शामिल थे कि कोबरा से जुड़ी हुई सारी हमारे मास्टर ट्रेनर द्वारा बच्चों को जानकारी दी गई कि कोबरा हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। कोई भी सांप, कोबरा क्या कहें, कोई भी सांप होता है। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि सांप जहरीले नहीं होते, विषैले होते हैं। दे आर
पॉइजन वेमिनस, नॉट पॉइजनस, क्योंकि उनके अंदर वेनम होता है, एक प्रोटीन होता है। तो हमारे इकोसिस्टम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। वो चूहे खाते हैं, ऐसे ऐसे जानवर खाते हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी रक्षा हमारी फसलों की रक्षा है। इसी प्रकार हमारे जो किंग कोबरा जैसे सांप की बात हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो किंग कोबरा के द्वारा जंगल में जो भी स्नेक बाइट और इसके केसेस हैं उसको भी कम करने का है, हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। बच्चों को भी उसकी पूरी जानकारी आज दी गई। आशा है कि इस जानकारी के द्वारा सांपों को जो मारा जाना होता है वो और उससे जुड़े अंधविश्वास हैं वो समाज में दूर हों, एवं हम सर्प मित्र की तरह सर्पों को सुरक्षित करने के लिए भी कार्य करें। हम माधव प्रसाद गोयल, हाँ हाँ, शासकीय माध्यमिक शाला प्रेम कर रहा हूँ। कैसा लगा बच्चों को जहाँ बहुत लगा? अच्छा लगा। बच्चों ने क्या सीखा? बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद रहा। हाँ